हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हमारे सिलेबस में अगर देखें तो स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल टेक्निक नाम दिया हुआ है, पर ये माना जाता है अप्रोच टेक्निक कम माना जाता है, अप्रोच ज़्यादा हम इसको मानते हैं। क्योंकि क्लासरूम में जब भी हम किसी मेथड से क्लासरूम को ले रहे होते हैं, वहाँ हमें अप्रोचेस का यूज़ करना होता है अपनी उस लैंग्वेज को ईजी आसान रूप देने के लिए, आसान भाषा में उसको समझाने के लिए बच्चों को हमें अप्रोचेस का यूज़ करना होता है। इसे एक न्यू अप्रोच माना जाता है, ये ओल्ड अप्रोच नहीं है, ये न्यू अप्रोच है और जो हम आज अपने टीचिंग में यूज़ करते हैं। डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये साइंटिफिक स्टडी माना जाता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको एक साइंटिफिक रूप देने के लिए हमें इस अप्रोच का यूज़ करना होता है। देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, जिससे हम इसको क्या कर सकें, एक ऐसा रूप दे सकें, लॉजिकल रूप दे सकें, जिससे हमारे बच्चे जब हम इस भाषा से अपने क्लासरूम को टीचिंग करा रहे हों तो हमारे बच्चे हमारी बात को समझ सकें, वो ये जान सकें कि ये लैंग्वेज किस तरीके से हमें यूज़ करना है। उसके लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑल्सो नोन एज आरुल लिसनिंग, आरुल एंड ओरल। आरुल को जनरली लिसनिंग कहा जाता है एंड ओरल को स्पीकिंग कहा जाता है। यानी इस अप्रोच में दो स्किल्स का यूज़ करना होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले हमारे बच्चे सुनते हैं, सुनना सीखते हैं, लिसनिंग को फॉलो करते हैं, आफ्टर दैट वो स्पीकिंग यूज़ करते हैं। जनरली वो समझते तो अपने मदर टंग में हैं, पर उन्हें कहीं भी मदर टंग यूज़ नहीं करना होता है, उन्हें डायरेक्ट मेथड में ही इसका प्रयोग करना होता है। Structural approach also known as oral approach like a structural situational approach। यानी हमारी जो situational approach है उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं भी उन्हें मदर टंग यूज़ नहीं करनी है। एंड situational approach हम आगे इसके पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कहीं भी उन्हें मदर टंग यूज़ करने की परमिशन नहीं दी गई है, वहाँ भी उन्हें डायरेक्ट मेथड से ही बताना होता है। यानी उन्हें स्पीकिंग हमारे इस फॉरेन लैंग्वेज में ही करनी होती है, मदर टंग में नहीं करना होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच बेस्ड ऑन द एज्यूम्शन दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न्ड थ्रू अ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यानी आप इसको एक ग्रेड देते हैं, यानी ऐसा सिलेक्शन देते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को आसानी तरीके से समझने में हेल्प हो। यानी जितनी ही सरलता से, सिंप्लिसिटी से आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे अपने उस टेक्स्ट को रखेंगे, डाटास को रखेंगे, हमारे बच्चे को समझने में उतनी ही सरलता होगी। तो कभी भी हम अगर टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है कि जिस भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप्स का है। यानी पहले तो ये देखना होता है किस टाइप्स का है, और टाइप्स देखने के बाद हमें प्रिंसिपल्स को भी देखने होते हैं कि किस प्रिंसिपल से हम उस स्ट्रक्चर फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी सिंप्लिसिटी की बात, अगर हम किसी प्रिंसिपल में सिंप्लिसिटी को देखें तो हम हमेशा सरल से कठिन की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं एंड बच्चे को बताते हैं, समझाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, आप लैंग्वेज हैबिट पर प्रेशर फोर्स करते हैं बच्चे को, जिससे उसकी वो हैबिचुअल अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को अपने हैबिट में उसको यूज़ कर सके। यूज़फुलनेस है, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक ही सेंटेंस हमारे पास होता है और इसी एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बना करके बच्चे को समझाते हैं। जैसे एक सेंटेंस अगर है ही इज़ वाइज, तो एक तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, इसी सिंपल सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करके दूसरा स्ट्रक्चर उसके सामने लेकर के आ जाते हैं, वो हो जाता है इज़ ही वाइज, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। और इसी सेंटेंस को हम नेक्स्ट तीसरा स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसमें कहते हैं वाइज ही इज। यानी हम एक ही सेंटेंस से 3 स्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने स्टूडेंट्स को समझा देते हैं, सिखा देते हैं, बता देते हैं। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑल्सो नोन एज आरुल एंड ओरल अप्रोच। आरुल लाइक अ लिसनिंग, ओरल लाइक अ स्पीकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सेलेक्शन में हमें ध्यान देना होता है यूजफुलनेस, हम जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कितना है, किस तरीके से उसका यूज़ हमारा बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो कर रहा है।
सेकंड लैंग्वेज हैबिट, यानी लैंग्वेज हैबिट पर फोर्स करते हैं, ध्यान देते हैं कि हम जिस भी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं वो लैंग्वेज को अपने स्पीकिंग में वो ले पा रहा है कि नहीं, यानी वो समझ पा रहा है, गेट कर पा रहा है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है या नहीं। तो हम इसको भी ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय, स्ट्रक्चर फ्रेम देते समय। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, यानी हमेशा आप इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आप नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, ये ध्यान देना होता है कि एक सेंटेंस, जिस भी स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं वो कितना प्रोडक्ट कर रहा है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसी से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना दिया। नेक्स्ट टीचेबिलिटी, हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें भाषा किस तरीके की यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स हमारे जो हैं वो उसमें यूज़ हो रहे हैं या नहीं होते हैं, हो रहे हैं, ये हमको पढ़ाते वक्त ध्यान देना होता है। उसके बाद हमें क्लासरूम में टीचिंग करनी होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टर है प्रॉपर इम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, यानी सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ध्यान देना होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट क्लियर है कि नहीं, स्टूडेंट हमारा उसको किस तरीके से सुन रहा है, तो वो उस टॉपिक को, उस टेक्स्ट को, उस कंटेंट को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। एंड उसके बाद उसे क्या करते हैं, स्पीकिंग कराते हैं। अगर उसने समझ लिया, सुन लिया सही तरीके की, तो स्पीकिंग भी वो सही करेगा। नेक्स्ट है ओरल ड्रिल फ्रॉम सिग्निफिकेंट स्टेप, यानी आप जो ओरल ड्रिल कराते हैं उसके भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप से ही आपको ओरल ड्रिल कराने होते हैं। इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, जब भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं किस प्रिंसिपल से हम अपने स्ट्रक्चर को बना रहे हैं और क्या रूप दे रहे हैं, क्या उसका ग्रेडेशन है, ये हमें ध्यान देना होता है। कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर ऑफ मटेरियल, यानी हमें अपने इस स्ट्रक्चर अप्रोच में ग्रामर मटेरियल्स का यूज़ करना होता है। ये देखना होता है कि जब हम सेंटेंस बता रहे हैं तो वो ग्रामर के ग्रेडेशन से सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है सब्जेक्ट के बाद हम सीधे वर्ब पे चले गए, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिए, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट पे चले गए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को छोड़ दिए। ये सब हमें ध्यान देना होता है अपने इस अप्रोच को यूज़ करते वक्त। नेक्स्ट है, जब इसके टीचिंग टेक्निक्स को देखें तो ये हमारा 3 टेक्निक्स से हम इसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है गेस्चर एंड एक्शन, हमारे हाव भाव से भी, यानी हम अपने स्ट्रक्चर अप्रोच को, जरूरी नहीं है कि हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, चार्ट चाहिए, यानी हम अगर चाहें तो अपने हाव भाव, पर्सनालिटी से भी, पर्सनालिटी के थ्रू भी बच्चे को समझा सकते हैं कि हम उसे क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, यानी गेस्चर्स एंड एक्शंस पर फॉलो करता है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड यूज़, यानी ब्लैक बोर्ड का टाइम टू टाइम आप यूज़ करेंगे और यूज़ करके बच्चे को समझाएंगे। नेक्स्ट है पिक्चर, चार्ट एंड मॉडल, यानी पिक्चर से भी, पिक्चर बना करके वो से आप स्ट्रक्चर समझा सकते हैं। चार्ट पेपर आपके पास होगा, वो भी क्लासरूम में ले जा करके आप समझा सकते हैं। अगर बाय द वे कोई मॉडल आपने बना रखा है और उसे ले जा करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे भी अपने स्टूडेंट्स को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। फर्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हमेशा स्पीकिंग यानी फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है। जो हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं वो अगर सुना, सही तरीके से सुना होगा तो वो उसको सही सेंटेंस भी क्रिएट करके आपको बताएगा। नेक्स्ट है स्पीच इम्फेसाइज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट केयरफुली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ध्यानपूर्वक आपको सेलेक्ट करना होता है इस अप्रोच के प्रिंसिपल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसको एक ग्रेड देना होता है। नेक्स्ट है टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी जब भी आप क्लासरूम में टीचिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जिस भी स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे वो किसी न किसी मीनिंगफुल सिचुएशन से बिलोंग करता हो, ऐसा ना हो कि वो मीनिंगलेस हो। यानी हमेशा आप सार्थक वर्ड्स, सार्थक सेंटेंसेस का ही अपनी क्लास में यूज़ करेंगे, कभी निरर्थक किसी शब्द या सेंटेंसेस को आप यूज़ क्लासरूम में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, हमेशा स्ट्रक्चर अप्रोच यही इसकी मेरिट सबसे अच्छी यही मानी जाती है कि ये हमेशा इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन पर बल देता है, यानी बच्चे की रुचि किस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं, कैसे वो मोटिवेट हो रहा है, इस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट, मेरिट जहाँ भी होगा डिमेरिट ऑब्वियसली हो ही जाएगा। डिमेरिट, फर्स्ट डिमेरिट है नॉट सुटेबल हायर क्लासेस,
क्लासेस, यानी ये बड़ी क्लासेस में नहीं यूज़ करेंगे आप, यानी छोटी कक्षा होगी वही यूज़ करेंगे, छोटे बच्चों से ही, छोटी बच्चों की क्लास में इसे आप यूज़ करते हैं, बड़ी क्लासेस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमारे सिलेबस ही इतने अधिक होते हैं कि हम इस अप्रोचेज़ या इस अप्रोचेज़ से हम ध्यान दे करके नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभार लगा तो यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स कैन नॉट बी टॉट दो दिस अप्रोच। थोड़ी सी डिमेरिट यहाँ पे थोड़ा सा क्या माना जाता है कि ये सबसे बड़ा डिमेरिट इसका है कि जो टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड होते हैं सिलेबस के, वो इस अप्रोच से हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी टेक्स्ट बुक जो भी प्रेस्क्राइब्ड है वो इस अप्रोच से क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइप इसका होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी हमेशा आप ध्यान रखते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का अगर ध्यान देते हैं कि 4 टाइप्स में किसी भी एक टाइप्स का होना चाहिए। तो अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो ध्यान देंगे कि सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसी सेंटेंस पैटर्न पे आप ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, यानी इसी से आप बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख लेता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर्स को वो जनरली डेली रूटीन में वो यूज़ करता है। जैसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, यानी जनरली ये हम अपनी बोलचाल में अमूमन इसका ज़्यादा से ज़्यादा मोरेवर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे फॉर्मूला स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज स्ट्रक्चर, यानी ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे वर्ब से पहले या नाउन से पहले प्रीपोजिशन के साथ हमारे सामने चले आते हैं, जैसे इनटू अ वेल एंड ऑन द रूफ, यानी ये सारे जो हमारे होते हैं वो फ्रेजेस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आइडेमेटिक स्ट्रक्चर, आइडेमेटिक स्ट्रक्चर, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा करके हम किसी भी नाउन से जोड़ करके उससे बना देते हैं। अमूमन हम देखते हैं जनरली आप जो पार्टिसिपल बनाते हैं वो पार्टिसिपल हमारे आइडेमिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के ही होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बार्किंग डॉग्स। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिचुएशनल अप्रोच। थैंक यू।